गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड यूनिट शुरू करते हैं। थर्ड यूनिट आपकी है बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पेयर पेयर क्या होता है। हाँ जी, जहां पर बताइए उसे कहा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हाँ जी, पेयर, व्हाट इज पेयर? जोड़ा, आप कह रहे हो ठीक है, जहां पर आपकी दो चीजें हो, है ना, जैसे कि पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ सॉक्स, समझ आइए। तो पेयर दो चीजें होंगी, उसके बाद उसे कहा वो क्या होगी, लीनियर इक्वेशंस होंगी। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस। व्हाट इज लीनियर? व्हाट इज लीनियर? हाँ जी, जिस इक्वेशन में लीनियर का मतलब, लीनियर इक्वेशन का मतलब है आपका कि जिस इक्वेशन की पावर वन है, जिस इक्वेशन में वेरिएबल की पावर वन है। समझ आइए, आप वीडियोस देखते तो आपको पता होता, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन जहां पर ऐसी इक्वेशन जैसे हम लिख रहे हैं ए एक्स लिखा हमने, इसकी पावर कितनी है? वन है। वेरिएबल की पावर देखनी है, कांस्टेंट की पावर नहीं देखनी है। ये पता है ना, ये वेरिएबल और ये कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा इन टू वेरिएबल्स। अब यहां पर वेरिएबल्स कितने होने चाहिए? टू वेरिएबल्स होने चाहिए। क्या यहां पर वेरिएबल टू है? नो। तो देखिए बी वाई अब है, ठीक है। ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू हो गई और ये आपके वेरिएबल्स हो गए वन एंड टू, ठीक है। अब आपका सबसे पहले पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की फॉर्म क्या होती है। तो यहां पर आपकी फॉर्म है, हम फर्स्ट के लिए बात कर रहे हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, क्योंकि हमें टू लिखनी है। अब यहां पर भी मैं लिख दूं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। आप कहेंगे मैम ये तो दोनों एक है, कहेंगे ना। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, यहां पर लिख लेते हैं ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू। ये आपकी लीनियर इक्वेशन की क्या हो गई, फॉर्म बन गई। समझ आ गई है कि आपका वेरिएबल सेम रहेगा, ठीक है, और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, हम यहां पर लिखते हैं, इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं अब हम 2x प्लस 3y प्लस 6। समझ आइए। अब देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं 3x प्लस 4y प्लस 5। समझ आइए कि देखिए यहां पर मैंने a1 लिख दिया और यहां पर a2 लिख दिया, यहां पर 2 और 3 है ना डिफरेंट, ठीक है ना। अब यहां पर मैंने b1 लिख दिया, यहां b2 लिख दिया, यहां पर 3 और 4 है ना डिफरेंट। यस, ऐसे c1 एंड c2। समझ आइए। अब बेटा थर्ड आपको यूनिट करने से पहले एक तो आपको लीनियर इक्वेशंस आपको पता होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। साथ में बेटा इनका कुछ रिलेशन होता है, ठीक है, कि ये सॉल्व कैसी होती है, ये सॉल्व कब होती है। तो इसके लिए एक पूरी टेबल है, पहले हम वो करते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। इसे मैं साइड में लिख देती हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब बेटा टेबल क्या है इसकी, इसके तीन कंडीशंस होती हैं। कौन कौन सी कंडीशंस हैं? सबसे पहले तो हम कंडीशंस ही लिख दें।
कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं? सबसे पहले A1 by A2 is not equal to B1 by B2. Yes. Second, A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2. Yes. And third condition है A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2. Yes. ये तीन कंडीशंस हैं इसकी, आपको लर्न रखनी है, याद रखनी है। सबसे पहले हमने ये कंडीशंस लिख दी। अब हमने देखना है क्या ये जो आपकी लीनियर इक्वेशंस हैं इनका कोई सोल्यूशन है या नहीं है। तो तीन कंडीशंस हैं। हाँ जी, सोल्यूशन लिख दिया है मैंने यस और नो में कि यदि सोल्यूशन है, ठीक है, तो आपने लिखना है, सॉरी यहां पर आना चाहिए सोल्यूशन। ठीक है, अब देखिए आपका जब भी A1 बाय A2 होता है is not equal to B1 by B2, A1 by A2 is not equal to B1 by B2, तो आपका सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो सोल्यूशन होगा यस। और जब सोल्यूशन होता है तो आपकी जो इक्वेशंस होती हैं हम लिखते हैं वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, उन इक्वेशंस का एक सोल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, अब सेकंड आपके पास है A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2। यहां भी सोल्यूशन होगा यस, सोल्यूशन होगा। और कितने सोल्यूशन होंगे ध्यान रखिएगा, यहां भी सोल्यूशन है बट अभी मैं आगे बताऊंगी कि कितने सोल्यूशन होंगे। अभी हम बात कर रहे हैं सोल्यूशन है या नहीं है। तो जब आपके पास A1 by A2 is not equal to B1 by B2 होता है तब भी सोल्यूशन होता है, हम लिखते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, जो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, और जब A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2 है तब भी सोल्यूशन होता है और हम लिखते हैं कंसिस्टेंट। इज इट क्लियर? हाँ जी। अब यहां पर आपकी थर्ड फॉर्म आई है A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2। और जब ऐसा होता है बेटा तो सोल्यूशन नहीं होता। ठीक है, और जब आपका सोल्यूशन नहीं होता तो हम लिखते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। एक नंबर के लिए आपके पास सम आता है कि आपकी जो ये इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट हैं या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो आपको करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ A1 चेक करना है, A2 चेक करना है, B1 चेक करना है, B2 चेक करना है। यदि आपके नॉट इक्वल हैं तो कंसिस्टेंट है। C1 C2 को देखेंगे तीनों इक्वल हैं तब ये कंसिस्टेंट है। और जब आपके फर्स्ट टू मतलब कि A1 by A2 is equal to B1 by B2 है बट C1 by C2 उसके इक्वल नहीं है तब आप लिखेंगे इनकंसिस्टेंट। अब आपने बता दिया लीनियर इक्वेशंस को देख करके कि आपके पास ये कंडीशंस हैं और ये कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। अब आते हैं कि सोल्यूशन कितने हैं। समझ आइए, आपने कहा सोल्यूशन है, यस लिखा है ना यहाँ पर, तो वो सोल्यूशन है तो वो कितने सोल्यूशन होंगे। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन की बात हो रही है। नंबर ऑफ सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, ध्यान रखिए, जब A1 by A2 is not equal to B1 by B2 है तब आप लिखेंगे यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन। अब यूनिक का मतलब क्या होता है,
एक सोल्यूशन होगा, यूनिक, सिर्फ एक ही होगा, कोई और नहीं हो सकता, आपके आंसर अलग अलग नहीं आ सकते। ठीक है, यदि आपका एक स्टूडेंट का आपने सॉल्व किया और आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है और आपका x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 आ रहा है, तो सेकंड पर्सन का भी वही आएगा, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर ले। यस और नो? ठीक है, अब आपके पास आ गया कि मैनी, अब सभी के सभी इक्वल हैं, ध्यान रखिए, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, तो मैनी सोल्यूशन होंगे। क्या होगा? मैनी सोल्यूशन होंगे। अब बात करते हैं कि यदि एक स्टूडेंट का 1 और 2 आंसर आ रहा है, दूसरे का 2 और 3 भी आ सकता है, ठीक है, या फिर किसी का नेगेटिव भी आ सकता है, या किसी का रैशनल नंबर में भी आ सकता है। समझ आइए, मैनी सोल्यूशन होंगे। ठीक है, और जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तो हम बताएंगे भी, आपने 9th में भी एक लीनियर इक्वेशन सॉल्व की थी, उसमें एक्स वाई की वैल्यू रखी थी, तो हम एक्स की जो वैल्यू रखते थे, आपने मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे था 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, फाइंड द फोर्थ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, है ना। तो आप क्या करते थे, है ना, आप क्या करते थे, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, बहुत सारे सोल्यूशन हो जाते थे क्योंकि y वैल्यू डिपेंड्स अपॉन x वैल्यू। यस और नो? तो इसी तरह से यहाँ पर भी आप यहाँ पे नेगेटिव रखेंगे, यहाँ पर आप नेगेटिव रखेंगे तो आपको कोई वैल्यू मिल जाएगी, आप x को 0 पुट करेंगे तो कोई वैल्यू मिल जाएगी, x को 4 पुट करेंगे तो आपकी कोई वैल्यू, मतलब मैनी सोल्यूशन। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास यहाँ पर भी मैनी सोल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। तो बेटा जब यहाँ पर इनकंसिस्टेंट है तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, हम लिखेंगे नो सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? नो सॉल्यूशन। अब आपको ये तीन चीजें तो पता चल गई, सबसे पहले आपको कंडीशंस पता चल गई, फिर आपको ये पता चल गया कि क्या सोल्यूशन है या नहीं है, आपकी कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, उसके बाद इसके सोल्यूशन कितने हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आप अलजेब्राकली जब आप सॉल्व करोगे आपको ये चीजें चाहिए, बट यदि आपको ग्राफिकली इन इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ा, ग्राफिकली यदि इन इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता है तब सोल्यूशन क्या होंगे, तो लाइनें आपकी कैसी बनेंगी, आपका ग्राफ कैसा बनेगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। टाइप ऑफ ग्राफ क्या होगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आपको पता है लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा जाता है। हाँ जी, कोई बता सकता है? आपने 9th स्टैंडर्ड में लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाया है, एक्सरसाइज 4.2 में भी 3 में। हाँ जी, लीनियर इक्वेशन इसी के अंदर छुपा है, नाम देखो क्या है, लीनियर। लीनियर मतलब लाइन, जो आपका ग्राफ होगा वो कैसा होगा, एक लाइन आएगी। समझ आ रही है? ध्यान रखिएगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, हाँ जी, तो टाइप ऑफ ग्राफ आपका कैसा होगा। अब यहाँ पर दो हैं, सबसे पहले यदि हम एक की बात करते हैं तो लाइन होगी, है ना, लीनियर इक्वेशन है, लाइन होगी। अब यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, तो जो वो लाइन होंगी क्या वो इंटरसेक्ट होंगी, नहीं होंगी। ठीक है, क्या वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, क्या वो एक दूसरे को बिना देखे आगे चली जाएंगी, कैसी लाइनें होंगी। ठीक है, देखिए, तो यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन में आपके पास हमेशा जो ग्राफ बनता है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए होता है। किसके लिए होता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग। और ये इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है भाई?
हाँ जी, एक दूसरे को कट कर रही हैं, किसी पॉइंट पे जा करके एक दूसरे को कट करेंगे क्योंकि हमें सोल्यूशन चाहिए। यस और नो? हाँ जी, मैंने सोल्यूशन है, मैंने सोल्यूशन के लिए बेटा क्या होगा? हाँ जी, को इंसिडेंट लाइन क्या होगा? यस, को इंसिडेंट। मैं बच्चों को बड़ा अच्छे से बताती हूँ। को इंसिडेंट मीन्स क्या होता है कि हम मिल गए, दो फ्रेंड्स आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, है ना, और जब वो मिल जाते हैं हम कहते हैं यार क्या कोइंसिडेंट हो गया, है ना, आप और हम मिल गए रास्ते में, है ना। तो ये कोइंसिडेंट, क्योंकि लाइंस आपस में मिल जाती हैं, ठीक है, एक के ऊपर दूसरी आ जाती है, ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, तो हम लिखेंगे कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। और थर्ड बेटा आपकी कौन सी लाइन होती है? पैरेलल लाइन। पैरेलल, पैरेलल लाइंस कौन सी लाइंस होती हैं? हमने 7th स्टैंडर्ड में भी सीखा है। हाँ जी, पैरेलल लाइंस, हाँ जी, हाँ जी, जो एक दूसरे को नहीं काटती, है ना, दोस लाइन हु डजंट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट, ठीक है ना। आप जो उन्हें जितना मर्जी एक्सटेंड कर लें, जितना मर्जी बढ़ा लें, वो आपस में नहीं काटती, ठीक है। जैसे कि आपके एग्जाम्पल दीजिए। हाँ जी, रेलवे ट्रैक, बिल्कुल, ठीक है ना। जैसे अब देखिए वो क्रॉस भी करते हैं, कहीं पर आपने देखा होगा, बट हम यहाँ पर एग्जाम्पल को सही करने के लिए हम कहेंगे जो रेलवे ट्रैक का जो आपका ये चीज होती है ना, आपकी कोई भी पाथ जहां पर आप जा रहे हैं, जिस पर आप चल रहे हैं, है ना, ठीक है, वो जो है वो आपका कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि यदि मिलेगा वो क्रॉस कर जाएगा ना, कट जाएगा, ठीक है, तो वो ऐसे नहीं मिलेगा, पाथ ऐसे नहीं होगा, वो बंद हो जाएगा आगे से, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इसकी प्रेजेंटेशन कैसी होगी। आपने वैसे तो बता दिया नेमली कि इंटरसेक्टिंग है ना, और ये कोइंसिडेंट है और ये पैरेलल लाइंस है, बट ये दिखने में कैसी लगेगी, इसका आपकी प्रेजेंटेशन कैसी होगी, तो हम प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। हम प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। प्रेजेंटेशन में इंटरसेक्टिंग लाइंस आपको कैसी दिखेंगी, तो वो आपस में हमेशा कट करेंगी, किसी एक पॉइंट पे कट करेंगे, जरूरी नहीं है वो बीच में से काटे, ठीक है, वो आपकी ऐसे भी कट सकती है, कहीं ना कहीं टच जरूर करेगी। यस और नो? कोइंसिडेंट की बात हो रही है कि वो आपस में मिल जाती है, हमें पता ही नहीं चलता कि ये एक लाइन है या फिर दो लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर एक के ऊपर ही थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं ये आपका जो मार्क है वो ऐसे लगा रही हूँ, समझ आइए। यदि मैं इस मार्क को हटा दूं तो आपको पता तो नहीं चलेगा कि मैम ने एक लाइन लगाई है, ये दो है, 1 है और 2 है, नहीं पता चलेगा ना। तो कोइंसिडेंट, ठीक है, अचानक से मिल गया, ठीक है। और पैरेलल, पैरेलल में आपका क्या होगा बेटा? बिल्कुल सीधी चली जाएंगी, ठीक है, समझ आ रही है? आपको टेबल साथ साथ लर्न हुई या नहीं हुई? हो गई। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले आपको ये टेबल लर्न होनी चाहिए। इज इट क्लियर? हाँ जी, यदि आपको कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? हाँ जी, नोट डाउन कीजिए, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है 3.3 एक्सरसाइज, सॉरी 3.1 एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है।
आपके पास क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th मीन्स 10th क्लास के 10 स्टूडेंट्स हैं तो पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। हाँ जी, उन्होंने कहाँ पे पार्टिसिपेट किया है? मैथमेटिक्स क्विज में। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, इफ यदि, ठीक है, आपको साथ साथ इंग्लिश भी आ जाएगी। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, यदि आपके पास जो लड़कियों की संख्या है, लड़कियां हैं, इज 4 मोर देन, 4 ज्यादा, 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है, ठीक है, लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, आपको नंबर ऑफ बॉयज फाइंड आउट करने हैं एंड गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। आपने वो बॉयज और गर्ल्स बताने हैं जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया। कितने बॉयज ने और कितने गर्ल्स ने क्विज में पार्टिसिपेट किया? तो सबसे पहले आपके पास आपको एक लीनियर इक्वेशन में इस स्टेटमेंट को चेंज करना है, ठीक है। आपके पास क्या है? बॉयज हैं और गर्ल्स, ठीक है, और लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है, ठीक है। जो आपको फाइंड आउट करना होता है ना, उसने कहा फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज। तो ध्यान रखिएगा, ये छोटी सी ट्रिक है, ये 0.5 मार्क्स। अब स्टेप बाय स्टेप आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आपने जो फाइंड करना है, ठीक है, हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, आपको वही लेट करना होता है। 1 मार्क्स के लिए आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। जिन बच्चों ने जो बहुत ज्यादा वीक हैं वो क्या लिखें? जैसे आप सीधा आपको फाइंड आउट करना है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज या फिर गर्ल्स, पहले लिख लीजिए लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स। बॉयज लिखना है बॉयज लिख लीजिए, कोई बात नहीं, हमने लेडीज फर्स्ट कर दी, इट्स ओके। let the number of girls x and the number of boys, let the number of boys is equal to y, ठीक है। आपके पास नंबर ऑफ गर्ल्स x है एंड नंबर ऑफ बॉयज y है, ठीक है। अब आपके पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 10। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन, या फिर आप लिख सकते हैं यस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन। उसे फर्स्ट सिचुएशन क्या दी आपको कि ये 10 है, तो x प्लस वाई, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे? 10 होंगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। उसके बाद बात आती है, उसने एक कंडीशन और दी है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कियां लड़कों से यस 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है, सॉरी 4 टाइम्स नहीं, 4 ज्यादा है। तो देखिए यदि आप लड़कियों में से लड़कों को माइनस करें तो आपको 4 मिल जाएगा, लड़कियों की नंबर ऑफ गर्ल्स में से, नॉट लड़कियों में से लड़कों को माइनस करना है, नंबर ऑफ गर्ल्स में से नंबर ऑफ बॉयज को माइनस करना है, तो हमें 4 मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड सिचुएशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इज इट क्लियर? ओके, सबसे पहले हम फिर से एक बार देखते हैं कि आपको टोटल स्टूडेंट्स 10 गिवन थे, तो हमने गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज हमने ऐड किया तो हमें 10 मिल गया। और उसने कहा लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा हैं, गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ गर्ल्स में से नंबर ऑफ बॉयज को माइनस कर दिया। अब फिर से स्टेटमेंट को पढ़िए कि आपको इसे सॉल्व कैसे करना है। मैंने यहाँ पे राइट डाउन नहीं किया है कि आपको इसे सॉल्व कैसे करना है, बहुत से मेथड हैं,
इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो आपके पास है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको जो 3.1 में आपको इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए आपके पास टेबल होनी चाहिए। सबसे पहले आपको ये चीजें दोनों पता चली, यस और नो? हाँ जी। तो देखिए ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हम टेबल पे जाएंगे। इस क्वेश्चन को मैं फिर से अच्छे से प्रेजेंट करती हूँ। हाँ जी स्टूडेंट, मैंने इस क्वेश्चन को फिर से रीराइट कर लिया है, और इसलिए किया है क्योंकि बीच में किया था आपका क्वेश्चन अनकम्प्लीट ना होता। ठीक है, इसको हमने फिर से इस फॉर्म में लिख दिया कि सबसे पहले नंबर ऑफ गर्ल्स एक्स, नंबर ऑफ बॉयज और सिचुएशंस को हमने बीच में लाइन लगा के कर लिया। ठीक है, अब देखिए बेटा, आपको अब इन्हें सॉल्व करना है। इसके भी दो मेथड है। यहाँ तो आप क्या कीजिए, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई कर दीजिए। ठीक है, और y में आप वैल्यू रखते चले जाइए तो आपको x की वैल्यू मिलती रहेगी। या आपका एक मेथड है कि आप डायरेक्ट पहले x में वैल्यू रखिए, x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 1, फिर आप उधर ले जाइए। तो कौन सा मेथड आपको इजी लगा बताइए? जब हम y को राइट साइड ले गए है ना, तो हम उसी मेथड की तरफ जाते हैं, जो इजी है हम वही करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई, एक वेरिएबल को हम राइट साइड ले गए। यस, अब इस वेरिएबल में हम वैल्यूज रखते हैं। ठीक है, देखिए पुट y इज इक्वल टू 0, put y is equal to 0, x is equal to 10 minus 0 is equal to 10. Yes or no? Put y is equal to 1, x is equal to 10 minus 1 is equal to 9. Put y is equal to 2, x is equal to 10 minus 2 is equal to 8. ये इजी है, आपको वैल्यू मिल गई। अब आपने इसको टेबल में लिख लेना है। x एंड y। देखिए हमने y को क्या पुट किया, 0, x आपके पास क्या आ गया, 10, y को क्या पुट किया, 1, x आपके पास क्या आ गया, y को आप क्या पुट कर रहे हैं, x आपके पास क्या आ जाता है, 8। ये आपकी एक टेबल बनके तैयार हो गई है। अब हम दूसरे टेबल की तरफ बढ़ते हैं। x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। अब नेगेटिव है, यहाँ पर राइट साइड जाएगा, साइड चेंज तो हो रही है तो साइन चेंज हो जाएंगे ना, y नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब देखिए पुट y इज इक्वल टू 0, x is equal to 4 plus 0 is equal to 4. Put y is equal to, yes बोलिए, 1। हाँ जी, 1 को पुट करते हैं तो x is equal to 4 plus 1 is equal to 5. Put y is equal to 2, x is equal to 4 plus 2 is equal to 6. अब आपने टेबल बना लेनी है x एंड y। देखिए आप y को क्या पुट कर रहे हैं, 0, तो y में आपने 0 रखना है। x आपको क्या मिल रहा है, 4, y को क्या पुट कर रहे हैं, 1, x क्या मिल रहा है, y को क्या पुट कर रहे हैं, x को क्या मिल रहा है, 6। समझ आ गई? ठीक है, आप इसको नॉर्मली आपने टेबल नहीं बना के दिखानी है, आपको जल्दी जल्दी निकालना है ना, तो आप अपने दिमाग में भी कर सकते हैं कि x 0 है तो y 10 हो गया, y 0 है तो x 10 हो गया, दो वैल्यूज मिल गई। सेम ऐसे आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, कि आपने x को x को 0 किया तो आपके पास y माइनस 4, y को 0 किया तो x 4। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट ये इजी मेथड है, आप ऐसे भी करेंगे तो अच्छा रहेगा।
ठीक है, 2 से ज्यादा वैल्यूज हमने निकाल ली, यहाँ पर 3 वैल्यूज निकालनी। ठीक है, अब हम आते हैं ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, सबको पता है ये क्या होता है? हाँ जी, आ जाइए ग्राफ की तरफ, बताइए इसका नाम क्या होता है? हाँ जी, नहीं पता? कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, जहां पर आपका एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन 90 डिग्री से कट हो रही है, वाई एक्सिस को 90 डिग्री पे कट कर रहा है ना, वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन। अरे भाई 9th स्टैंडर्ड में सब करवा रखा है, और मैं भी छोटी क्लासेस में भी आपको लाइन का तो पता ही होता है। ठीक है, आपको नहीं पता होगा, ठीक है, बट ये आपके पास क्या है, ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, वहां जो आपका राइट साइड होता है वहां पर एक्स पॉजिटिव होता है, एक्स डैश एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव एंड वाई डैश वाई नेगेटिव। और जो यहाँ पर जहां पर एक कट रहा है उसे क्या बोलते हैं भाई? ओरिजिन। और यहाँ पर एक्स और वाई क्या होते हैं? 0, दोनों की वैल्यू क्या होती है? 0। ठीक है, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन, और जहां पर ये काट रहा है वो ओरिजिन, जहां पर दोनों की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, ये 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस। उसके बाद आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है 10 और सभी के सभी पॉजिटिव हैं। तो ग्राफ को बनाने का जब हमने देखा टेबल की तरफ, तो भाई सभी पॉजिटिव है, नेगेटिव को हम बहुत कम लेते हैं, ठीक है, ना के बराबर, एक्स डैश एंड वाई डैश। ठीक है, अब हम पॉजिटिव हमारे पास 10 है तो हम 10 तक जाएंगे, ध्यान रखेंगे इसे बनाने का। अब मोस्टली बच्चे गलत बनाते हैं। आप ओरिजिन से जब आप चारों यहां पर लगाने जा रहे हैं, 1 लेने जा रहे हैं, ओरिजिन से सबकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 1.5 का गैप डालिए, यहाँ पर 1 का डालिए, यहाँ पर 0.5 का डालिए और एक तरफ 2 का गैप हो गया। नहीं, वैसे तो आपको ग्राफ मिलता है, आपने आज तक ग्राफ पे बनाया है, बट 10th क्लास में मे भी आपको ग्राफ नहीं मिलता। ठीक है, तो आपको प्लेन पेपर पे आपको बनाना पड़ेगा, आपको स्केल से आपको लाइनें लेनी होंगी और आपका गैप बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जहां आपके गैप में गड़बड़ हुई आपका ग्राफ गलत। ठीक है, ओरिजिन से गैप चारों आपकी जो आपकी साइड्स होती हैं, डायरेक्शंस होती हैं चारों, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सब में आपके चारों के चारों आपका गैप इक्वल होना चाहिए। 1 सेंटीमीटर गैप ले लें आप, बहुत इजी है। ठीक है, और ये नहीं है कि यहाँ पे आपने गैप इक्वल ले लिया और फिर आगे नहीं लेना, तो आगे भी गैप आपका इक्वल 1 सेंटीमीटर गैप ही रहेगा। ठीक है, आप 1 ले रहे हैं, 1.5 ले रहे हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैं आप देखिए यहाँ पर मैं मेजरमेंट नहीं कर पाऊंगी, फिर भी मैं अपने अकॉर्डिंग सोच रही हूँ कि मैं बिल्कुल इक्वल लेकर के चलूं, तभी आप भी फैमिलियर हो जाएं इस चीज से कि कैसे इक्वल गैप लेने हैं। ठीक है, 0 यहाँ पर 0 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे आप लगा दीजिए, और ये आपका एक्स एक्सिस। आपको समझ आया? यहाँ पर आप नेगेटिव थोड़े से लिख लीजिए, मैंने 2 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर भी नीचे की तरफ हम नेगेटिव 2 लिख देते हैं, और ध्यान रखिएगा कहीं स्टूडेंट क्या लिखते हैं, ऊपर की तरफ लिख देते हैं, नहीं, हमेशा बाहर की तरफ। ये लाइन ग्राफ इधर बनेगा, ये इस तरफ, यहाँ पर वाई एक्सिस है, ये इधर लिखने हैं नंबर। ठीक है, इधर नहीं लिखिएगा, और जैसे यहाँ पर वाई एक्स डैश है तो नीचे की तरफ। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आप नीचे की तरफ लिखिए, वाई एक्सिस पर आप लेफ्ट साइड लिखिए, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब y हमारे पास जो मैक्सिमम है वो 1 और 2 ही है। ठीक है ना, मैक्सिमम देखिए वैल्यूज y की 2 ही है,
तो आप ले लीजिए 1 2, हम एक और ले लेते हैं 3, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब अकॉर्डिंग टू आपकी टेबल हम पॉइंट्स लेंगे, पॉइंट्स भी बहुत जरूरी है लेने, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स के लिए आ जाता है कि जैसे 10 और 0 कहां पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है। क्वाड्रेंट का तो सबको पता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड जो ये फोर्थ पार्ट होते हैं, ठीक है, इन्हें क्वाड्रेंट बोला जाता है। और यहां से हम शुरू करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। अब देखिए जो आपके पास 10 और 0 है, x10 कहां पर है, यहां पर है ना, और यहीं पर आपका y0 होगा। कितने सारे क्वेश्चंस इसमें निकल करके आ रहे हैं। x एक्सिस पर क्या होता है, y की वैल्यू 0 है ना, x एक्सिस पे y 0 होता है, तो यहां पर समझ आइए। 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको जो आपके 20 मार्क्स के आएंगे वो इन्हीं क्वेश्चंस में से निकले हुए होंगे, कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं बनते उसके लिए, ठीक है। तो x एक्सिस पर आपके पास y0 है, हमने यहां पर पॉइंट ले लिया। उसके बाद x9 y1, x देखिए x कितना है 9 और y कितना है 1, तो यहां पर ऐसा नहीं है कि यहां पर 9 लगा दिया, यहां पर 1 लगा दिया, नो, रॉन्ग हो जाएगा। 9 के सामने देखना है 1 कहां पर है, मुझे यहां पर लग रहा है भाई, यहां पर देखिए, ठीक है, थोड़ी सी तिरछी जा सकती है मेरी लाइन, समझ आ रही है। आपने ये डॉट नहीं लगाने, आपने स्केल से मेजरमेंट करना है और फिर लिखना है, समझ आया। उसके बाद आपके पास सेकंड पॉइंट क्या है, x8 y2, क्या है x8 y2, तो x8 y2, 108 और 2 के बिल्कुल सामने आपने डॉट लगा देना है, समझ आई बिल्कुल अच्छे से। और अब आपने ये तीनों डॉट्स को मिला देना है, आपकी एक लीनियर इक्वेशन बनके, आपके जो ग्राफ है वो बनके तैयार हो गया एक के लिए, है ना। और मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन में जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, लाइन। और यहां पर आप इक्वेशन लिख दीजिए कि ये इस इक्वेशन से ये ग्राफ हमें मिला है, ठीक है। अब आप सेकंड की तरफ आ जाइए, x4 y0, क्या है x4 y0, x4 एंड y0, x एक्सिस पे y0। फिर आपके पास बेटा क्या है, x5 y1, x5 y1, देखिए 1 के बिल्कुल सामने और 5 के बिल्कुल सामने आपने डॉट लगाना है, ठीक है। उसके बाद x6 y2, x6 एंड y2, x6 एंड y2 यहां पर आपके आ जाएगा, ठीक है। और अब आपने इन दोनों को मिला देना है, बिल्कुल सीधा जाना चाहिए बेटा, स्केल से आपने लगाना है, बिल्कुल सीधी आपके पास जानी चाहिए। और जो ये आपका ग्राफ तैयार हुआ है वो तैयार हुआ है, यहां पर लिख दीजिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 के लिए। हाँ जी, आपके पास ये जो लाइन आपकी आई थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, एंड आपके पास ये जो आपको लाइन मिल रही है ये मिल रही है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब बात आती है कि मैम आपने ग्राफ तो बना दिया, बट हमें तो फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ गर्ल्स एंड द नंबर ऑफ बॉयज, वो कैसे फाइंड आउट होंगे। तो बेटे जहां पर ध्यान देंगे, जहां पर ये आपकी दोनों लाइनें काटेंगी, ठीक है, आपने जैसे ही काटा आपने देखा कि ये 7 पे, एक्स एक्सिस पे 7 पे गिर रहा है, ठीक है ना ग्राफ, और यहां पर ये ग्राफ आपका 3 पर। देखिए एक्स एक्सिस पे कहां पर मिल रहा है ग्राफ 7 पे, वाई एक्सिस पे कहां मिल रहा है आपका ग्राफ 3 पे। तो इट मींस एक्स आपका किसको प्रेजेंट कर रहा है, गर्ल्स को
तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स x इज इक्वल टू 7. समझ आई? एंड नंबर ऑफ बॉयज y इज इक्वल टू 3. ठीक है, 3 पे मिल रहा है ना। अब देखिए क्या ये आपकी दोनों कंडीशंस को वेरीफाई कर रहा है? आपको आंसर पीछे से देखने की जरूरत नहीं है कि क्या हम पीछे से देखें या नहीं देखें, ठीक है ना। अब आप कंडीशंस पे आ जाइए। उसने कहा था कि टोटल 10 है, तो गर्ल्स और बॉयज 10 हुए, 7 and 3 10। उसने ये बोला था कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो 7 minus 3 इज इक्वल टू 4। क्या आपकी दोनों सिचुएशंस वेरीफाई हो रही हैं? हो रही है? यस। तो इसका मतलब आपका ग्राफ, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। समझ आया? अच्छे से नोट डाउन कीजिए, फिर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, 5 पेंसिल एंड 7 पेन, 5 पेंसिल्स हैं और 7 पेन है। टुगेदर कॉस्ट, और उन सबकी कॉस्ट, ठीक है, एक की बात नहीं हो रही, सबकी। 5 पेंसिल्स की बात हो रही है, 7 पेन की बात हो रही है, सबकी कॉस्ट कितनी है? ₹50। वेयर एज, जबकि, ठीक है, 7 पेंसिल्स, अब 7 पेंसिल्स हो गई हैं एंड 5 पेन हो गए, डिजिट अलग। उसने कहा पहले मैंने खरीदी 5 पेंसिल एंड 7 पेन, उसके बाद मैंने क्या खरीदा? 7 पेंसिल एंड 5 पेन। पहले वाली कंडीशन में ₹50 आप मैंने दिए पैसे शॉपकीपर को, और अब मैं दे रहा हूं कॉस्ट ऑफ ₹46, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। आपने फाइंड आउट करना है कि आपके पास एक पेंसिल कितने की है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ठीक है। जो मैंने बेटा आपको पहले क्वेश्चन करवाया वो फर्स्ट आपकी एक तरह के क्वेश्चंस हो गए। कैसे कि यहाँ पर आपको पता चला कि नंबर ऑफ, जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ दीज मतलब कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। नंबर ऑफ बुक्स हो सकती हैं, ठीक है ना, कि जैसे नंबर ऑफ मैथ्स बुक हो सकती है, नंबर ऑफ साइंस बुक्स हो सकती हैं, ठीक है। कुछ भी हो सकता है कि वो दोनों इतनी है और वो उससे इतनी कम है, वो एक टाइप के क्वेश्चंस हो गए नंबर ऑफ, ठीक है, जहां पर आपने नंबर फाइंड आउट करना है। समझ आइए कि आपके पास ये हो सकता है कि नोकिया का मोबाइल की, मतलब नोकिया तो बहुत पुराना हो गया, किसी के पास नहीं मिलेगा। आप एप्पल की तरफ चले जाइए कि एप्पल के फोन कितने हैं हमारे पास, ठीक है, और सैमसंग के कितने हैं, एंड्रॉइड कितने हैं, है ना। तो इस तरह से ये आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आप सबको खुश करवाने के लिए मैंने मोबाइल का एग्जाम्पल दे दिया है ना, और सब खुश भी हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है। वो फर्स्ट टाइप थी, ठीक है। सेकंड टाइप बेटा आपके पास आ गई कॉस्ट। अब उनकी कॉस्ट कितनी है कि मैंने ये चीज इतनी खरीदी, ये चीज इतनी खरीदी, और इनका कॉस्ट ये हुआ, मुझे 1 की बताइए कि 1 कितने का होगा। समझ आई? ये सेकंड टाइप है आपकी। ध्यान रखिएगा, टाइप में क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूट हैं, ठीक है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जो आपको फाइंड आउट करना होता है वही आपको लेट करना होता है। तो एक नंबर तो आप सब ले ही सकते हैं ना, तो बताइए मुझे इसमें क्या लेट करेंगे? लेट द 1 पेंसिल, वेरी गुड। हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। हाँ जी, कितनी होगी? रुपीज, पैसे में होगा, रुपीज में होगा, रुपीज लिखिए, ठीक है। कितने रुपीज का लिखे हम? x रुपीज। लेट कर लीजिए कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल रुपीज x एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन रुपीज y, ठीक है।
आपने पेंसिल की कॉस्ट लेट कर ली, आपने पेन की कॉस्ट लेट कर ली। अब हम क्या करेंगे, देखिए मेरे पास, मैं कहती हूँ कि मैंने एक चीज 2 रुपीज में खरीदी, एक पेन 2 रुपीज में खरीदा, तो 5 पेन कितने होंगे? 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 10। यस और नो? अब वैसे ही यहां पर बात हो रही है द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। अब एक पेंसिल x रुपए में खरीदी, ठीक है, एक पेंसिल कितने में खरीद रहे हैं हम? x रुपए में खरीद रहे हैं। और कितनी पेंसिलें हमने खरीदी है? 5 पेंसिल खरीदी है। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यस और नो, है ना? तो सेम, अब मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगी, अब मैं आपको सीधा बताऊंगी, ठीक है। 1 की कॉस्ट x है, तो 5 की कॉस्ट क्या हुई? 5x, है ना? तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन। सिचुएशंस दे रहा है ना वो, हमें कंडीशंस दे रहा है। आप यहाँ कंडीशन भी लिख सकते हैं, सिचुएशन भी लिख सकते हैं, एज अ विश। ओके, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन 5 पेंसिल्स, ठीक है, तो एक पेंसिल x रुपए की और 5 पेंसिल 5x रुपीज की। ओके, और साथ में क्या खरीद रहा है? पेन खरीद रहा है। कितने पेन खरीद रहा है? 7 पेन खरीद रहा है। तो एक पेन की कॉस्ट y रुपीज और 7 पेन की, वेरी गुड, हाँ जी। अब दोनों हमने कितने रुपीज में खरीदे हैं? 50 रुपीज में खरीदे हैं। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड सिचुएशन, तो सेकंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग कितने हैं भाई? 7 पेंसिल है, यस और नो? हाँ जी, तो 7 पेंसिल्स कितने में आएंगी? 7x, वेरी गुड, इंटेलिजेंट हो रहे हैं, है ना? प्लस, हाँ जी, 5 पेन कितने में आएंगे भाई? 5y रुपीज में। और ये हमें दोनों कितने में मिल रहे हैं बेटा? वेरी गुड, आ गया आपको? आ गया, हाँ जी। अब हमें क्या करना है बेटा? टेबल फाइंड आउट करनी है। तो टेबल फाइंड आउट करने का सबसे इजी मेथड क्या है? देखिए 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y, y को उधर ले गया, ठीक है, ठीक, और x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y बाय में 5। समझ आया? पहले हमने क्या किया? 7y को हम राइट साइड ले गए, उसके बाद हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो 5 हमारे पास बाय में आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि आपका ये 5 इसे डिवाइड कर दे। क्या पुट करें वैल्यू? जल्दी बोलिए, नहीं पता? y इज इक्वल टू 0, हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0। समझ आइए, y को हम 0 कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 मल्टीप्लाई 0 बाय 5। तो ये टर्म आपकी 0 हो गई। जैसे ही 0 ने 7 को मल्टीप्लाई किया, 7 को 0 बना दिया, तो हम लिखेंगे 50 बाय 5 इज इक्वल टू 10। समझ आया? यस और नो? यस। अब ऐसी कोई हम वैल्यू रखनी है, ये फिर से पूरा पूरा आपका कैंसिल हो जाए, तो क्या वैल्यू होगी? देखिए ध्यान रखिएगा, जो 5 है, 5 हमेशा किसे कंप्लीट कैंसिल करेगा? या फिर पीछे 0 आए या फिर 5 आए, है ना? 5 आपका किस नंबर को डिविजिबल करता है? जब आपके यूनिट डिजिट 0 हो या फिर 5। यस और नो? तो वही चीज आपने लेकर के चलना है। तो आप यहाँ पर y इज इक्वल टू आप क्या रखेंगे? हाँ जी, 7 5 35, है ना? तो आपको 15 मिल जाएगा माइनस करके। तो हम y को पुट कर रहे हैं, पुट y इज इक्वल टू 5। हम कोशिश करते हैं कि हमें कंप्लीट आंसर मिल जाए और कंप्लीट डिजिट मिल जाए, जिसे आप पॉइंट्स में ना जाए, ठीक है। तो देखिए हम पुट करें y इज इक्वल टू 5,
देन x इक्वल टू 50 माइनस 7 मल्टीप्लाई 5 बाय में 5, 50 माइनस 35 बाय में 5 एंड 15 बाय में 5 वी गेट 3। ठीक है, आप चाहे 3 वैल्यूज निकाल सकते हैं या फिर आप मिनिमम 2 वैल्यूज निकालनी होती है, मैक्सिमम आप जितनी मर्जी निकाल सकते हैं, पर ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं होती, 2 या 3। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम 2 वैल्यूज निकाल लेते हैं, इट्स इनफ। पहले मैंने आपको 3 से लेकर के ग्राफ बनवा दिया, अब मैं आपको 2 से भी बनवा देती हूँ। ठीक है, आपने y को 0 पुट किया, देन वी गेट आंसर 10, y को हम 5 पुट कर रहे हैं, देन वी गेट आंसर 3। हाँ जी, आपको इतना समझ आया अच्छे से? एनी डाउट? ओके, अब हम सेकंड लीनियर इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे बताइए मुझे फटाफट से, डू फास्ट, बोलिए। 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y, यस, x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y बाय। हाँ जी, अब बताइए, क्या आप इसे 0 कर दें y को और वो कट हो जाएगा? नहीं, नहीं होगा। आप इसे 0 करोगे, पर 7 के टेबल में तो 46 आते ही नहीं है। क्या सोचने की इतने आप सोचते, एकदम सोचने लग जाते हैं, है ना, कि पता नहीं कितना डिफिकल्ट मैम ने पूछ लिया। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें 7 से डिवाइड करना है। हमें ध्यान रखना है कि 7 के टेबल में, दिमाग में ध्यान रखना है कि 7 के टेबल में डिजिट कौन कौन से आते हैं, है ना। तो और यहाँ पर 5 के टेबल में देखिए, 5 5 जा 25, 5 5 जा कितना होता है, और 46 को यदि आप में से आप 25 को माइनस करते हैं, आपको क्या मिल जाता है, 21, और जो से 7 से डिविजिबल है। तो हम फर्स्ट वैल्यू y की क्या पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 5। ठीक है, मिल गई वैल्यू, खुश हो गए कि हाँ एक वैल्यू मिल गई, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो x इज इक्वल टू 46 माइनस 5 मल्टीप्लाई 5 बाय 7। ध्यान दीजिए, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना क्वेश्चन आएगा। 5 5 जा 25, 46 माइनस 25 बाय 7, 21 बाय 7 एंड 3। सीबीएसई में बैठना है भाई, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है मैथ्स। यस और नो? यस। एंड पुट, हाँ जी, अब क्या पुट करें y को 7 के, अब इससे मिलता जुलता और क्या है, देखें क्या है 7 के टेबल में आता हो जो, मैम यहाँ 46 है और 7 के टेबल में तो 56 आता है। यस और नो? अब ये 10 कैसे ऐड हो, 10 का गैप है, 5 2 जा 10, बट यहाँ तो माइनस है, -2 ले लेंगे, है ना, क्योंकि हमें पॉजिटिव करना है। तो पुट y इज इक्वल टू -2, क्योंकि हमें यहाँ पर ऐड करना है। तो पुट y इज इक्वल टू -2, 46 माइनस 5 ब्रैकेट में -2 बाय 7, 46 माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 बाय 7, 56 बाय में 7, 7 8 जा। यहाँ पर से आपको सेकंड टेबल भी मिल गई है बेटा, तो सेकंड टेबल मैं आपकी यहाँ पर बना देती हूँ। x एंड y, हाँ जी, y 5, x 3 एंड y -2, x 8। यस, आपका हाफ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट हाफ की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपने इन्हें ग्राफिकली दिखाना है। ठीक है, ग्राफ से आपने कॉस्ट भी निकालनी है ना, उसने कॉस्ट पूछी है। ठीक है, तो हम ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। मैक्सिमम आपके पास x 10 है, तो x हमारा ज्यादा होने चाहिए,
पॉजिटिव हमारे पास ज्यादा होना चाहिए। देखो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर लाइन ले रही हूँ, है ना, मुझे x ज्यादा चाहिए, है ना। और यस, y आपके पास पॉजिटिव 5 है तो हम ले लेंगे, ठीक है। अब हम मार्क करते हैं, चारों तरफ से इक्वल मार्क कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 x axis एंड x डैश हमारे पास कोई नहीं है, फिर भी हम 2 टाइम ले लेते हैं, -1 एंड -2। देखिए आप जरा ध्यान से, मैं गैप इक्वल ले रही हूँ, नो, है ना, मैं बिल्कुल ट्राई कर रही हूँ कि मेरे गैप इक्वल हो, और यहाँ पे मैं कोई स्केल का यूज नहीं कर रही हूँ। आपने स्केल का यूज करना है, बड़े ध्यान से आपने पॉइंट्स लगाने हैं, ठीक है। y हमारे पास 5 है, 1 2 3 4 5 y एंड y डैश आपके पास बेटा -2 है ना, नेगेटिव आपके पास 2 है तो -1 एंड -2 -3 भी ले लेते हैं हम। सबसे पहले हमने अपने प्लेन को, कार्टेशियन प्लेन को हमने बना लिया, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट हमने देख लिए, ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस। अब हमने टेबल की तरफ आना है, x आपके पास 10 है, y आपके पास 0 है। हाँ जी बताएंगे, x 10 y 0 कहां पर होगा? x 10 y 0 यहां पर, हाँ जी, x 10 y 0। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, x3 y 5, तो x3 यहां और y 5 यहां लगा दूं? प्रिया कह रही है गैस, कहां पे लगाना है? बिल्कुल इन दोनों के सामने, है ना, जहां पर क्या है, तो वो कह रहे हैं कि 5 को कह रहा है तू भी चल, मैं भी चलता हूं, जहां मिलेंगे वहां पॉइंट लग जाएगा। ये सुनो, ये आपने याद रखना है, ठीक है। हम दोनों 5 को भी उसको कह रहे हैं अपने घर से निकलो, 3 को भी कह रहे हैं, और वो दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं। समझ आ गई? अब याद रहेगा, ये तुम भी चलो हम भी चलते हैं, और जहां मिलते हैं वहां पॉइंट। यस स्टोरी से आपको याद हो जाता है। और अब हम ये 2 पॉइंट्स को मिला देते हैं, ठीक है। और यहां पर हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, 5x प्लस, बोलिए, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। यस, एक लीनियर इक्वेशन के लिए हमें ग्राफ मिल गया है। अब हम सेकंड के लिए लेंगे x3 y5, x3 y5, हाँ जी, फिर 3 जाए अपने घर से बाहर, और y भी, दोनों को दोनों फिर से मिल गए यहीं पर, एक पॉइंट यही है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, x8 y -2, x8 एंड y -2। अब -2 और x को घर से बाहर निकालो भाई, है ना, y -2 को निकाल रहे हैं हम, और ये यहां पर मिल रहे हैं दोनों, ठीक है। और आपने इसे, पहला पॉइंट ये था, सेकंड पॉइंट ये था, आप इन दोनों को मिला देना है, ठीक है। और यहां के लिए आपने लीनियर इक्वेशन लिख देनी है, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। यस और नो? ठीक है। अभी आपके पास बेसिक क्वेश्चन है, सिर्फ आपने अभी यही बताना है कि कॉस्ट क्या है। आगे आगे आपके पास इनका एरियाज वगैरह भी निकालने आएंगे जो हम स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने अब देखिए, अभी तो हमारा ग्राफ बन के तैयार हुआ है, अभी तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो दोनों कहां मिल रही है लाइन, कहां मिल रही है? x कहां मिल रहा है भाई? 3 पे, और y कहां मिल रहा है? 5 पे, है ना। तो कॉस्ट ऑफ x क्या लेट किया था हमने? पेंसिल। द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल
x is equal to ₹3 and the cost of one pen y is equal to ₹5। हाँ जी, क्या आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आए हैं? टेबल भी आ गई और दोनों क्वेश्चंस भी आ गए हैं, पक्का? ठीक है, आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखते हैं हम कल करेंगे या आज ही करेंगे। ठीक है, पहले नोट डाउन कीजिए।